पीरियड्स में बाल धोने को लेकर के हज़ारों साल पहले से ही कुछ ऐसी चीज़ें चली आ रही हैं जिनको कि आज तक लोग फॉलो करते हैं और एक तरीके से उनके मन में इन चीज़ों को लेकर के एक डर भी बैठा हुआ है। अब होता क्या है कि बहुत सारी महिलाएं जो ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, वो बार बार मुझसे ये पूछती हैं कमेंट में कि सर क्या हम पीरियड्स के दौरान बाल धो सकते हैं, और अगर हम बाल धो लेंगे तो क्या इससे हमें गर्भ नहीं रुकेगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को ये सारे मिथ में क्लियर करने वाला हूँ। इसके साथ में इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को दूंगा कि आप किस तरीके से हेड वॉश कर सकते हैं जिससे कि आपको कंसीव करने में किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। क्योंकि हर महिला परेशान रहती है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि हर महीने जब आपके पीरियड्स आते हैं तो 5 से 6 दिन पीरियड्स चलते हैं। अब इस दौरान आप पहले ही परेशान रहते हैं, पेट में दर्द है, जी मिचला रहा है, चक्कर आ रहे हैं और भी तरह तरह की समस्याएं। इसमें भी अगर आप नहा नहीं पाते हैं तो और ज़्यादा परेशानी फील करते हैं, जिससे कि आपका स्ट्रेस भी बढ़ता है और इसके साथ साथ बॉडी में और ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस भी रहते हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप समझ लेंगे तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपने हाइजीन को मेंटेन कर पाएंगे और साथ साथ कंसीव करने के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल tanvi.com में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें, इसको हर महिला तक शेयर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं पुराने ज़माने से। देखिए जब पुराने ज़माने में क्या होता था कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान नहाने से मना किया जाता था, क्योंकि उस दौरान महिलाओं को नहाने के लिए घर से बाहर खुले में जाना पड़ता था, जैसे कि नदी पे या तालाब पे। अब इस दौरान अगर पीरियड्स में वो तालाब में या नदी में नहाती हैं तो नदी का जो पानी है वो भी दूषित हो जाएगा, उसमें भी बैक्टीरिया फैल जाएंगे। तो इसलिए उनको मना किया जाता था कि पीरियड्स के दौरान आपको नहीं नहाना है। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया वैसे वैसे लोगों ने इसमें एक एक दो दो चीज़ें अपनी तरफ से जोड़ना शुरू कर दिया। कोई कहता है कि अगर आप पीरियड्स के दौरान नहाएंगे तो बॉडी में ठंडक चली जाएगी, जिससे कि आपका ब्लीडिंग का प्रोसेस रुक जाएगा। कोई कहता है कि अगर आप पीरियड्स के दौरान नहाएंगे तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। कोई कहता है कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। कोई कहता है कि आपके पीरियड्स हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तो तरह तरह के लोगों ने अपनी तरफ से इसमें बातें जोड़नी शुरू कर दी। तो इन्हीं सारी चीज़ों को पीढ़ी दर पीढ़ी जो है महिलाएं फॉलो करती आ रही हैं। महिलाओं के मन में एक डर बैठ गया है कि कहीं हम पीरियड्स के दौरान सर धो लें तो ऐसा ना हो कि हमें कंसीव ना हो, हमारे पीरियड्स ख़राब हो जाए, हमें इन्फेक्शन हो जाए, कोई और बीमारी हो जाए। तो देखिए सबसे पहली बात ये आपको ध्यान रखनी है कि आपकी बॉडी की जो स्किन है, चाहे वो सर की हो जिसे स्कैल्प कहते हैं, या कहीं की भी कोई ऐसी स्किन नहीं है जो कि पानी को सोखती हो, जिससे कि पानी ट्रांसफ़र होकर आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो इस बात को सबसे पहले आपको समझना होगा। तो इसीलिए पीरियड्स के दौरान अगर आप सर धोएंगे तो ये मत सोचिए कि उससे आपकी बॉडी के अंदर पानी चला जाएगा, आपके पीरियड्स रुक जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे आप गलत बोल रहे हो, और हमारे साथ ऐसा हो चुका है, हमने इसको किया है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता हूँ। देखिए जो ह्यूमन नेचर है, जो हमारा जो मानव शरीर है, ये कैसे रिएक्ट करता है। जिस चीज़ को हमारे दिमाग में हम सोचते हैं ना, हमारी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करती है। अगर हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी है कि अगर हम पीरियड्स के दौरान सर धोएंगे तो पीरियड्स रुक जाएंगे, हमें इनफर्टिलिटी हो जाएगी, तो हमारे दिमाग में वही चीज़ बैठी हुई है। हमारा दिमाग उसी तरीके से हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा और आपके पीरियड्स स्लो हो जाएंगे या फिर रुक जाएंगे। जबकि अगर हम फॉरेन कंट्री की बात करें तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग तो पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करते हैं, बराबर नहाना धोना, अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई करना, हर चीज़ पर पूरा ध्यान देते हैं। और किसी तरह की कोई इनफर्टिलिटी की शिकायत उनके अंदर ऐसी नहीं पाई जाती है कि आपने पीरियड्स के दौरान सर धोया और आपको इनफर्टिलिटी हो गई। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ लें। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जो सब कुछ समझाने के बाद भी किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उनके लिए यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जब आपके पीरियड शुरू होते हैं, चाहे वो 3 दिन चल रहे हैं, 4 दिन चल रहे हैं, 5 दिन चल रहे हैं, 6 दिन चल रहे हैं, आपको शुरुआत के 3 दिनों तक हेड वॉश नहीं करना है। इसके बाद आप हेड वॉश कर सकते हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि जो शुरुआत के 3 दिन होते हैं, इस दौरान जो ब्लड का फ्लो होता है वो अच्छा रहता है, पूरी ब्लीडिंग खुल करके हो रही होती है। तो इस दौरान आप हेड वॉश ना करें। चौथे दिन या 5वें दिन में आराम से आप हेड वॉश कर सकते हैं। किसी तरह का कोई नेगेटिव असर आपकी बॉडी में नहीं पड़ेगा। नंबर 2 है उन महिलाओं के लिए जिनको ऐसी कोई मजबूरी पड़ जाती है कि पीरियड्स आ रहे हैं
और पीरियड्स के दौरान उनको सर धोना पड़ जाए, लेकिन उनको एक मिथ रहता है कि कहीं हम सर धोएंगे तो हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। तो उनके लिए एक सॉल्यूशन ये है कि अगर ऐसी कंडीशन में आपको सर धोना पड़ता है तो आप हल्का गुनगुना पानी लेकर के सर धो सकते हैं, जिससे कि आपका सर भी धुल जाएगा, हेड वॉश हो जाएगा और इससे आपकी बॉडी में ठंडक भी नहीं पहुंचेगी। वैसे तो पहुंचती नहीं है, लेकिन आपके माइंड के लिए, आपकी संतुष्टि के लिए ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आप हल्के गर्म पानी से अपने बालों को धो सकते हैं। नंबर 3 है उन महिलाओं के लिए जिनको ये लगता है कि गर्म पानी से धोने के बाद भी उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनके लिए ये सॉल्यूशन है कि आप गर्म पानी से बाल धोएं, लेकिन बालों को आगे की तरफ लटका लें। इससे क्या होगा कि पानी आपके सर पे नहीं पड़ेगा और बाल भी आप आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो इससे आपके दोनों काम हो जाएंगे, हेड वॉश भी हो जाएगा, बाल भी धुल जाएंगे और आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा ठंडक को लेकर के या पीरियड्स को लेकर के। नंबर 4 है उन महिलाओं के लिए जिनको लगता है कि हमें हेड वॉश करना ही नहीं है किसी भी कंडीशन में, लेकिन एक मजबूरी हो रही है कि हेड वॉश करना पड़ रहा है या करने की नौबत आ जाए। तो ऐसे में क्या करना है? देखिए, ऐसे में आपके लिए यही सॉल्यूशन है कि आपको पानी से धोने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई शैम्पू साबुन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। चंदन का लेप होता है, चंदन का लेप आप अपने बालों में अच्छी तरीके से लगा लें। इससे क्या होगा कि आपके जो बाल हैं उसमें जो भी डस्ट है, जो भी धूल मिट्टी है, उसको जब आप लेप को सूखने के बाद हटाएंगे तो पूरा लेप जो है निकल जाता है, बाल आपके क्लीन हो जाएंगे और इससे आपको किसी तरह की कोई ठंडक की, कोई पीरियड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट चल रहा हो तो वो भी नहीं रहेगा और आसानी से आप अपने हेड को क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं ये भी कहेंगी कि ज़रूरत ही क्या है, क्या हम 5 से 6 दिन सब्र नहीं कर सकते? तो देखिए, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये रिसर्च में भी ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी इस पर रिसर्च हुई है कि पीरियड्स के दौरान हेड वॉश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है। तो मैं यहाँ बेनिफिट की बात करता हूँ। देखिए, बेनिफिट सबसे पहला ये है कि पीरियड्स के दौरान आपको जब प्रॉब्लम होती है, जैसे पेट में दर्द हो रहा है, आप स्ट्रेस फील करते हैं बहुत ज़्यादा, आप अनहाइजीनिक फील करते हैं, तो ऐसे में जब आप हेड वॉश करते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है इससे। क्योंकि अगर हम महिलाओं की प्रॉब्लम की बात करें तो महिलाएं सबसे पहले पीरियड्स का ही नाम लेगी, क्योंकि ये जो 5 दिन 6 दिन होते हैं ना, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ वाले होते हैं। तो ऐसे में जब वो हेड वॉश करती हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करती हैं, जिसका कि बहुत अच्छा आपकी बॉडी में असर भी दिखता है। आपके हार्मोन्स बूस्ट होते हैं, नेगेटिव हार्मोन आपके कम होते हैं। तो हेड वॉश करने का ये बेनिफिट देखा गया, इसके ऊपर रिसर्च भी हुई है। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा बेनिफिट वो ये है कि आप इन्फेक्शन से बचते हैं अगर आप हेड वॉश करते हैं। आप ये यकीन मानिए कि ये जो बालों में आपके धूल मिट्टी, डस्ट है, गंदगी है ना, इसका जो असर है आपकी पूरी बॉडी पे पड़ता है। ये मत सोचे कि सिर्फ सर में गंदगी, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इन्फेक्शन होगा। सिर्फ इस एक चीज़ की वजह से आपकी बॉडी में कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस चीज़ को आप हल्के में ना लें। हेड वॉश करने का बेनिफिट ही है, वो अलग बात है कि आपके मन में जो मिथ है या एक डर है उसको आप नहीं निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जो भी सॉल्यूशन आप लोगों को बताए हैं, आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको चूज़ कर सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों का ये जो मिथ है हेड वॉश को लेकर के पीरियड्स के दौरान, ये क्लियर हो गया होगा। और अगर अब भी क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर जो भी रिसर्च हुई है वो आपके सामने पेश कर सकूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।